एक आलिम दीन थे, वो घर में रहते थे उनके वाइफ के साथ में, और उनकी सास भी उनके साथ में रहती थी। जब उनकी सास उनके साथ में रहती थी और वाइफ भी उनके साथ में रहती थी, तो उनके सास जो थे वो हमेशा ये आलिम दीन को बुरा भला कहा करते थे और हमेशा कोसा करते थे कि तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है, मैंने अपनी बेटी को तुम्हें देकर बहुत बड़ी गलती की और तुम एकदम यानी नाकाम नाकारा हो, कुछ काम नहीं करते हो, बराबर से तुम्हारे कामों को अंजाम नहीं देते हो, इस तरह से हमेशा उन्हें डांटा करती थी। तो ये आलिम दीन अपने उस्ताद के पास जाते हैं, अपने उस्ताद के पास जाते हैं और आज जाकर कहते हैं कि मैं अब तहम्मुल नहीं कर सकता हूँ। तो उनके उस्ताद कहते हैं कि क्या हुआ? तो कहते हैं कि इस तरह से मेरी सास है जो हमेशा मुझे कोसा करती है। तो उनके उस्ताद कहते हैं कि अभी तुम क्या डिसीजन लेना चाहते हो? तो वो कहते हैं कि अब मैं चाहता हूँ कि मैं तलाक दे दूँ ताकि मैं उनसे छुटकारा पा जाऊँ। तो वो पूछते हैं कि क्या तुम्हारे वाइफ के साथ में नहीं जमती है? तो वो कहते हैं कि नहीं, बिल्कुल इस तरह से नहीं है, वो तो बहुत अच्छी है और हम दोनों की बहुत अच्छे से यानी जमती है और कोई प्रॉब्लम नहीं है हम लोग दोनों के बीच में। तो वो कहते हैं कि फिर तुम क्यों तलाक देना चाह रहे हो? तो वो कहते हैं कि देखिए, मैं तलाक इसलिए देना चाह रहा हूँ ताकि मैं अपने सास से छुटकारा पा सकूँ। तो वो कहते हैं कि देखिए, जहाँ मुश्किलात होती है वहीं पर खुदावंद मुतआल इम्तिहान लेता है और तुम्हारा इम्तिहान यहीं पर है और तुम्हें तुम्हारे सास के साथ में बहुत अच्छे से बिहेव करना है और बहुत बार उनकी बातों को सुनना पड़ेगा। बहुत बार वो तुम्हें बहुत सारी बातें सुनाएगी जो तुम्हारे अंदर नहीं है, फिर भी वो तुम्हें सुनाएगी और वो तुम्हें सुनना पड़ेगा ताकि तुम कमाल पे पहुंचो, ताकि तुम्हारे अंदर वो तहम्मुल का मादा आए। और इसी में तुम्हारा इम्तिहान है। और वो आते हैं जब घर पे, जैसे ही घर पर आते हैं तो देखते हैं कि हौज है, यानी अभी पहले के ज़माने में इस तरह से रहता था कि जैसे ही घर में एंटर करते हैं तो एक हयात होती थी, हयात में एक हौज रहता था, नॉर्मली उसमें सारे बर्तन धोना या फिर फ्रूट्स वगैरह वॉश किया करते थे। तो देखते हैं कि उनकी सास वहीं पर है और वो कुछ वॉश वगैरह कर रहे हैं यूटेंसिल्स। और जैसे ही वो देखते हैं कि उनके दामाद आए हैं तो वो फिर शुरू हो जाते हैं कि आ गए घर पर वापस से, अभी फिर वापस यानी अपना चेहरा दिखाई दिया और इस तरह की, यानी फिर वापस उन्हें कोसने लगते हैं। जब वो कोसने लगते हैं तो बहुत बुरा भला कहने लगते हैं और यहाँ तक कि वो देखते हैं कि उनकी जो सास होती है वो उनके माँ बाप को भी बुरा भला कहती है। अभी उनसे सहन नहीं होता, लेकिन उन्हें याद आता है कि यही तुम्हारा इम्तिहान है और इसी के ज़रिए अल्लाह तुम्हें कमाल तक पहुँचाएगा। तो अब वो अपने आप को कंट्रोल करते हैं और क्या करते हैं, वापस घर से बाहर निकल जाते हैं। जैसे ही वो घर से बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि उन्हें मुकाशफा होता है। यानी उन्हें मुकाशफा होता है, उसका मतलब ये कि वो देखते हैं कि एक अलग आलम में गए हैं और वहाँ पर उनकी सास भी कुछ कह रही है, लेकिन वो बातें उन्हें बिल्कुल असर नहीं कर रही है और वो एक अलग मंजिलों में है। जैसे ही वो ये चीज़ को देखते हैं और जब वो वापस अपने घर पर आते हैं, जैसे ही घर में आते हैं, आकर अपने सास का हाथ चूमते हैं। उनकी सास परेशान हो जाती है कि मैं तो इन्हें इतना बुरा भला कहा और इतना परेशान किया, इन्हें ये अपने कंट्रोल से बाहर हो गए थे और ये घर से बाहर निकल गए थे। अब ये घर में आए और आकर मेरा हाथ चूमे इन्होंने। तो सास परेशान हो जाते हैं, कहते हैं कि क्या हुआ, आप क्यों मेरा हाथ इस तरह से चूम रहे हो? तो वो आलिम दीन अपनी सास से कहते हैं कि आपने मुझे वो चीज़ अता की कि जिसे मैंने कभी तसव्वुर नहीं किया था और जिसे मैं कभी हासिल नहीं कर सकता था। लेकिन वो आप ही थे जिसकी वजह से खुदावंद मुतआल ने मुझे बुलंदियों पर पहुँचाया। देखिए, यानी अपनी लाइफ में भी आए और इसी एग्ज़ाम्पल को हम लोग इम्प्लीमेंट करें अपने लाइफ में। बहुत बार होता है कि सास या फिर कोई और देवरानी होती है, जेठानी होती है और दूसरे जो रिलेशंस होते हैं, ये लोग परेशान करते हैं हमें और उसकी वजह से फिर हम लोग देखते हैं कि हम बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं और बहुत बार हम चिल्ला पुकार कर देते हैं, जवाब दे देते हैं और उनका भी दिल दुखाते हैं। लेकिन अगर हमें पता रहे और यकीन रहे कि खुदा देख रहा है और हमारा इमाम हमें देख रहा है और मैं कॉम्प्रोमाइज़ अगर कर भी रहा हूँ या कर रही हूँ, यानी अगर वाइफ़ है तो वो कॉम्प्रोमाइज़ कर रही है, अगर हस्बैंड है तो वो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है, तो वो कॉम्प्रोमाइज़ अगर कर रहा है और खुदा के लिए होके,
और किसी दूसरों के सामने जाकर अपने इस कॉम्प्रोमाइज को बयान न करे कि हमारे घर में तो ये प्रॉब्लम्स है, हमेशा ये प्रॉब्लम होती रहती है, इस तरह से है वैसा है, हमारे यहाँ ऐसा इतनी मुश्किलात है ना। ये सारी चीज़ों को दूसरों को बयान नहीं करना है, बल्कि अल्लाह के लिए होके तहम्मुल करना है, अल्लाह के लिए होके सब्र करना है और इमाम ज़माना के लिए होके। क्यों? क्योंकि ये बॉन्डिंग जितनी स्ट्रांग रहेगी उतना ही वो प्लेटफॉर्म ज़्यादा अच्छे से क्रिएट होगा, जिससे फिर तरबियत कर सकेंगे नेक्स्ट जनरेशन की। कि जिस तरह से इमाम खुमैनी फरमाते हैं कि यही औरतें थी ईरान की जिन्होंने कुर्बानियाँ दी और ऐसे जनरेशन को वजूद में लाया जिन्होंने इस इनकलाब को बचाया। और इन्हीं माँओं ने ऐसे बच्चों की परवरिश की जो इमाम ज़माना के दीन की और खुदा के दीन की हिफाजत करते हैं और दुश्मनों को परेशान कर दिया। तो ऐसी नस्ल अगर हम लोग चाहते हैं तो हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा, हमें बहुत सारी जगहों पर कम यानी खुद का हक होते हुए भी पीछे हटना पड़ेगा। लेकिन इस बात का यकीन रखते हुए कि अल्लाह देख रहा है और इमाम ज़माना देख रहे हैं, और ये दोनों तरफ की जो रिलेशंस होते हैं यानी हस्बैंड वाइफ, ये दोनों का जो रिलेशन होता है दोनों तरफ से हमकारी, यानी दोनों एक दूसरे का साथ दे, तब ये एक्चुअल में मुमकिन होता है, यानी ये प्लेटफॉर्म क्रिएट होना। इसीलिए ज़रूरी है कि ये दोनों जो यानी हस्बैंड और वाइफ दोनों जो होते हैं ये दोनों एक दूसरे का साथ दे, शोल्डर टू शोल्डर एक दूसरे की हेल्प करे, ताकि वो प्लेटफॉर्म क्रिएट हो सके।